अल्फ़ा टीज़र के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अल्फ़ा का जो टीज़र है जो मैं देख पा रहा हूँ, इम्प्रेसिव था यार। मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे शुरुआत में थोड़ा सा अल्फ़ा को लेके डाउट था, पर एक पागल साइंटिस्ट का कैरेक्टर है बॉबी देओल का ऑलमोस्ट शायद, या कोई ना कोई वो प्रयोग कर रहा है अल्फ़ा को लेकर। और कंसेप्ट काफ़ी अच्छी रखी इन लोगों ने। मतलब इट्स लाइक हाँ, अब जब हॉलीवुड करेगा तो ये लोग अप्रिशिएट करेंगे, बॉलीवुड करेगा तो ये बोलेंगे अरे कॉपी है ये। और यही तो रियलिटी है भाई। जो इन लोगों ने वॉर 2 के रिव्यूज़ देख के जो वॉर 2 को फाड़ दिया इन लोगों ने, अल्फ़ा का एक ही फ़ायदा होगा मालूम है, वॉर 2 का फिर भी बजट 400 करोड़ है, पता नहीं उसका क्या होगा। उसका जिस तरीके से इन लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, बहुत बुरा हाल हो सकता है उस फिल्म का। पर अल्फ़ा का एक फ़ायदा है भाई, उसका बजट। आई सीरियसली हैव डाउट कि उसका 100 करोड़ के आसपास ही बजट होगा शायद, क्योंकि शर्वरी, बॉबी देओल और आलिया भट्ट कितनी फीस लेंगे और कितना ही ज़्यादा ये लोग पैसा लगाएंगे उस फिल्म पे। और वाईआरएफ तो वैसे भी प्रमोशन करता नहीं है। 100 करोड़, 150 करोड़, अब 150 करोड़ कर लेते हैं, मान के चलो बजट अगर 150 करोड़ होता भी है, भाई वाईआरएफ उतना तो दम रखेगा ही कि 150 करोड़ करवा ही देगा फिल्म को वो। और स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो और ज़्यादा करेगी फिल्म। तो इसमें बजट वाला इशू नहीं है अल्फ़ा जो फिल्म है। पर अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है मालूम है, कि यूट्यूबर्स चला रहे हैं भाई बॉलीवुड। मतलब यूट्यूबर्स को फिल्म पसंद नहीं आई तो इतनी बुराई कर देते हैं। हालांकि एक फ़ायदा है अल्फ़ा को, यूट्यूबर्स जब फिल्म को हेट करवा देते हैं और फिल्में डिज़ास्टर जाती है तो वो बड़ी बजट की फिल्मों का हाल बुरा होता है। छोटी बजट की फिल्म अगर यूट्यूबर बुराई कर भी दे तो भी चल तो जाती है, ये बात तो है। तो अल्फ़ा में एक पॉजिटिव पॉइंट तो पक्का है कि अगर ये लोग बुराई करने भी लगे, क्योंकि अब आदत हो चुकी है यूट्यूबर्स को मैंने एक बात देखी है भाई, सारी फिल्मों को ये बुरा ही बोलते हैं आजकल। बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं मत ही जाओ, बार बार बोलते हैं मत ही जाओ। तो एक बात तो पता चल चुकी है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बॉलीवुड ख़त्म करने की डिसीजन ले ही लिए, क्योंकि ये दिख रहा है अब डायरेक्टली मत जाओ, जाना है तो रिस्क पे जाओ। अब ये प्रूव हो चुका है और ये आगे भी आपको दिखेगा। अभी नहीं प्रूव होगा ये, क्योंकि अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुकना, क्योंकि मेरी बातें लोगों को बाद में आती है समझ में। पर ये बात तो मैंने बहुत बड़ी तरीके से नोटिस की है कि यूट्यूबर्स चलाएंगे अब बॉलीवुड। जो फिल्म वो बोलेंगे फ्लॉप वो होगी फ्लॉप, जो बोलेंगे हिट वो होगी हिट। हाँ, ये तब होगा लेकिन जब फिल्म के बजट ज़्यादा होंगे। जैसे वॉर 2 का बजट है 400 करोड़, और 400 करोड़ की अगर इतनी बुरी निगेटिविटी आप कर देते हो ना, जैसे सिकंदर की हुई थी, हालांकि उसका बजट थोड़ा कम था, तो भाई फिल्में पीटना तो तय है। तो अभी अल्फ़ा का एक ही फ़ायदा है कि ये फिल्म अच्छी भी होगी। हाँ, यूट्यूबर्स का भरोसा नहीं ना, अच्छी भी होगी तो बुरा बोल देंगे। पर फिर भी अल्फ़ा चलने का चांस यही है, कैसी भी हो। और यूट्यूबर्स कितना भी बोले ख़राब है क्या है, फिर भी एक ही चांस है, एक तो वो अच्छे रिलीज़ डेट पे आ रही है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है उसका बजट कम है। हाँ, बजट बड़ा होता है तो यूट्यूबर्स पेल देते हैं, और पेल देते हैं तो असर तो पड़ता है। तो अल्फ़ा के पास वो एक एडवांटेज है, और ऊपर से ये एडवांटेज है अगर फिल्म ज़बरदस्त बनी तो क्या पता कुछ बेशर्म यूट्यूबर्स जो फिर भी बॉलीवुड को क्रिटिसाइज़ करने वाले होंगे, शायद उनका आत्मा जाग जाए कि नहीं भाई सच में फिल्म अच्छी है, शायद। पर अल्फ़ा के पास प्लस पॉइंट बहुत है, निगेटिव पॉइंट बहुत कम है। बजट इसके कंट्रोल में है, वॉर 2 का बजट नहीं है अब कंट्रोल में। वक्त बताएगा वॉर 2 का क्या होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल बात है, इन लोगों ने इतनी निगेटिविटी जो फैलाई है, पहले 4 दिन वॉर 2 कितना करती है और 5वें दिन से कितना डाउन होती है, ये वक्त बताएगा भाई।